नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। हुमनाबाद तालुके के हड़केड़ बी के करीब स्थित अतवाल शरीफ में 3 दिवसीय उर्स हजरत सैयद जहूर शाह कादरी का आयोजन। मोहम्मद फिरोज खान और मोहम्मद परवेज खान ने की जियारत। जनवाड़ा थाना क्षेत्र के विलासपुर गांव में अज्ञात बदमाशों ने अम्बेडकर के चित्र का किया अपमान। लोगों में आक्रोश, अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग। रेणुका स्वामी मर्डर केस में एक्टर दर्शन को राहत, हाईकोर्ट ने अन्य आरोपियों को भी दी जमानत। फिल्म पुष्पा 2 द राइज के प्रीमियर के दौरान एक महिला की मौत के सिलसिले में तेलुगु अभिनेता अल्लू अर्जुन को पुलिस ने कर लिया गिरफ्तार। प्रयागराज में महाकुंभ दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन, बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। संसद में संविधान पर चर्चा, बहन की तारीफ में बोले राहुल गांधी। प्रियंका का भाषण मेरे पहले भाषण से अच्छा था। अब समाचार विस्तार से। हुमनाबाद तालुके के हड़केड़ बी के करीब स्थित अतलार शरीफ में दरबार कादरिया सैलानिया हजरत सैयद जहूर शाह कादरी का 3 दिवसीय उर्स शरीफ मनाया गया। बुधवार 11 दिसंबर 2024 को संदल मुबारक हुआ। गुरुवार 12 दिसंबर को महफिले चिराग हुए और शुक्रवार 13 दिसंबर को जियारत के साथ ही इस 3 दिवसीय उर्स का समापन हुआ। गुरुवार 12 दिसंबर को इस उर्स के अवसर पर डिस्ट्रिक्ट वक्फ एडवाइजरी कमेटी के चेयरमैन व एनएसयूआई के नेशनल कोऑर्डिनेटर एवं तेलंगाना इंचार्ज मोहम्मद फिरोज खान और स्पोर्ट्स विंग के राज्य अध्यक्ष मोहम्मद परवेज खान ने दरगाह शरीफ का दौरा किया और उर्स में शामिल हुए। दरगाह की जियारत की और फतेहा ख्वानी की। इस अवसर पर उनके साथ उनके अन्य साथियों और प्रशंसकों के अलावा मोहम्मद समीउद्दीन बिदरी, शकील अनवर, आरिफ बाबा, इमरान सईद, मोहम्मद गौस, मौलाना असीम और अन्य उपस्थित रहे। इस अवसर पर पीर तरीकत हजरत सैयद अनीस पाशा कादरी गद्दी नशीन और मुतवल्ली हजरत सैयद पाशा कादरी और पीर तरीकत हजरत सैयद साजिद पाशा सज्जाद नशीन दरगाह हजरत सैयद जहरुद्दीन व हजरत सैयद पाशा कादरी ने सभी का स्वागत किया और उनका सम्मान किया। इस अवसर पर जलसा अजमते औलिया आयोजित किया गया। मुरीद्दीन और अन्य उपस्थित रहे। केपी न्यूज के कैमरामैन महेश डिगे का कवरेज। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन। आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम। हर इब्तिदा से पहले हर इंतहा के बाद जिक्र नबी बुलंद है जिक्र खुदा के बाद। जिक्र नबी बुलंद है जिक्र खुदा के बाद। दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने लोग, मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफ़ा की बात। मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफ़ा के बाद। अल्लाह अल्लाह कहने से अल्लाह नहीं मिलता। अल्लाह अल्लाह कहने से अल्लाह नहीं मिलता। अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। बारगाह रिसालत माब वाले रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा अक़ीदत और मोहब्बत के साथ दुरूद सलाम का नजराना अक़ीदत पेश कर लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जुदी वल करम। आके शुद्ध रहमान अशम्स लिर्रहीम ला यज़ाल बसद सलवात गोयम बर मोहम्मद आलू ताशवद मकबूल ई जिक्र हसीने खुशखिसाल। अगर गीती सरासर बादगीरत, अगर गीती सरासर बादगीरत चरागे औलिया हरगिज न मीरत। यक जमाना सोहबते बाउलिया, यक जमाना सोहबते बाउलिया बेहतरस सद साला तात बेरिया। अल्लाह अल्लाह हर के गोयत सुबह शाम आतिशे दोज़ख बुवद बरवे हराम। क्या मेरी ये जिंदगी है जिंदगी, जिंदगी बेबंदगी शर्मिंदगी। बन जाए रोशनाई दरिया तमाम तर, बन जाए रोशनाई दरिया तमाम तर। कागज बने जमीन व फलक और शजर कलम। मिलकर लिखे सना तेरी जिन्नो बशर मलक। लाना पड़ेगा फिर यही मिसरा जबान पर। ला युमकिनु सनाह कमा काना हक़्क़हु बादज खुदाए बुजुर्ग तू ही किस्सा मुख्तसर। हम के एक दो शेर बोलकर मैं नाच शरीफ
तेरी हमद कैसे बयां करूं, तेरी हमद कैसे बयां करूं। बाफलक फलक बाज़मी ज़मी, बमलाक मलाक बाबशर बशर, तू हर एक शय में जलवागर, तेरी शान जल्ला जलालहू, तेरी हमद कैसे बयां करूं। जिसे चाहे मुर्दा बनाए तू, जिसे चाहे मुर्दा बनाए तू, जिसे चाहे जिंदा उठाए तू, जिसे चाहे मुर्दा बनाए तू, जिसे चाहे जिंदा उठाए तू, तेरे हाथ में है फना बका, तेरे हाथ में है फना बका, तेरी शान जल्ला जलालहू, तेरी हमद कैसे बयां करूं। नाज़ शरीफ के एक दो मैं के मदनी अरबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी है। वशम्स ज़ुहा चेहरे अनवर की झलक है, वल्लैल सजागे सोए हजरत की लचक है। वशम्स ज़ुहा चेहरे अनवर की झलक है, वल्लैल सजागे सोए हजरत की लचक है। आलम को ज़िया आलम को ज़िया जिसके वसीले से मिली है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी है। अहमद है मोहम्मद है वही खत्म रुसूल है, मखदूम मुरब्बी है वही वाली कुल है। अहमद है मोहम्मद है वही खत्म रुसूल। जनवाड़ा थाना क्षेत्र के विलासपुर गांव में अज्ञात बदमाशों ने गुरुवार 12 दिसंबर को संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के चित्र पर चप्पलों की माला पहनाकर उनका अपमान किया। इस घटना के बाद गांव में आक्रोश फैल गया है और स्थानीय लोगों और दलित समुदाय के नेताओं ने इस कृत्य की निंदा की है और विरोध प्रदर्शन किया और सभी ने मांग की है कि अंबेडकर का अपमान करने वाले उपद्रवियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाना चाहिए और तदनुसार दंडित किया जाना चाहिए। ग्रामीणों ने विरोध करते हुए चेतावनी दी है कि अन्यथा वे उग्र संघर्ष करेंगे। जनवाड़ा थाने की पुलिस ने मौके पर जाकर निरीक्षण किया। मौके पर जिला पुलिस अधीक्षक प्रदीप गुंटी भी पहुंचकर निरीक्षण किया और अंबेडकर के चित्र पर फूलों की माला पहनाकर दलित समुदाय के लोगों को यह आश्वासन दिया कि आरोपी को जल्द ही पकड़कर दंडित किया जाएगा। इस अवसर पर विरोध प्रदर्शन में भाग लेने वाले दलित नेताओं में कर्नाटक दलित संघर्ष समिति बीदर के राज्य कार्यदर्शी मारुति बौद्धे, भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष अमरेश कुत्रे, दलित संगठन वकोटा के अध्यक्ष बाबूराव पासवान, कर्नाटक प्रजा शक्ति समिति के जिला अध्यक्ष साई शिंदे के अलावा दलित समुदाय के पुरुष और महिलाएं भारी संख्या में उपस्थित रहीं। इस अवसर पर दलित नेताओं और स्थानीय लोगों ने मीडिया से बात की। कैमरामैन पुराज का कवरेज। पुर ग्रामದಲ್ಲಿ
ಹಲವು ವರ್ಷದಿಂದ ಒಂದು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಜಾಗ ಬೇಕು ಅಂತಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ಗಾಯಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು 2 ಎಕರೆ ಜಾಗ ನಾವು ಕಬ್ಜಾ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸುಮಾರು 15 ವರ್ಷ ಆಯಿತು. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ನಾವು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಆಗಿರಲಿ ಏಪ್ರಿಲ್ ಆಗಿರಲಿ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿ ನಾವು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ 15 ವರ್ಷದ ಹಿಡಿದು 20 ವರ್ಷ ಹಿಡಿದು ನಾವು ಒಂದು ಇತಿಹಾಸ ನೋಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿ ಇದ್ದಿದ್ದೆವು. ಇಲ್ಲಿ ಭಾವಕತೆ ಇತ್ತು, ಯಾರ ಮೇಲೆ ದೋಷ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತು, ಎಲ್ಲರೂ ಇದ್ದಿದ್ದೆವು. ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಇವತ್ತು ನಿನ್ನ ರಾತ್ರಿ ಯಾರೋ ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳು ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂಗೆ ಅವರು ಚಪ್ಪಲಿ ಹಾರ ಹಾಕಿ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಕೂಡಲೇ ಬಂಧಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಉಗ್ರವಾದ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡಿಸಬೇಕು ಅಂತ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಪಂಡಿತ್ ಎಂ ಹೊಸಮನಿ ವಿಲಾಸ್ಪುರ್. ರಾತ್ರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ಗೆ ಚಪ್ಪಲಿ ಹಾರ ಹಾಕ್ಯಾರ. ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲಿದ್ದಲ್ಲಿ ತಂದು ಶಿಕ್ಷೆ ಮಾಡಿರಿ, ಹಿಡೀರಿ. 24 ಗಂಟೆದಾಗ್ರ ಹಿಡೀರಿ, 2 ದಿನದಾಗ್ರ ಹಿಡೀರಿ, 4 ದಿನದಾಗ್ರ ಹಿಡೀರಿ. ಅದ್ರ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡ್ರಿ ನಮಗೆಲ್ಲರಾಗಿ. ಮತ್ತು ಏನದಂದ್ರೆ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಒಂದು ಫೋಟೋಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ನಾಳೆಗೆ ನಮಗೆ ಭೀ ಏನು ಭೀ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಎಲ್ಲರಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡ್ರಿ ಅಷ್ಟೇ. ಏನು ಬೀದರ್ ತಾಲೂಕಿನ ವಿಳಸ್ಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಭಾವಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಏನು ಅವಮಾನ ಮಾಡ್ಯಾವ ಅವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳು ಈಗಾಗಲೇ SP ಸಾಹೇಬರು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಲ್ ಅವರು ಬಂದು ಆಶ್ವಾಸನೆ ಕೊಟ್ರ. 1-2 ದಿವಸದಾಗ ಏನು ಆ ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳಿಗೆ ಬಂಧಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಏನು ಆಶ್ವಾಸನೆ ಕೊಟ್ರ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಆ ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳಿಗೆ ಬಂಧಿಸಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಂತ ಉಗ್ರವಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕಾಯ್ತದ ಅಂತೇಳಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಸ್ತೇನೆ. ಸಾಯಿ ಸಿಂಧೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರಜಾಶಕ್ತಿ ಸಮಿತಿ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ. ನಾನು ಶಿಲ್ಪಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಇವತ್ತು ವಿಳಾಸ್ಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಏನು ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಕೂಡಿಸಿದರು. ಆ ಮೂರ್ತಿಗೆ ಅಪಮಾನ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳಿಗೆ ಕೂಡಲೇ ಬಂಧಿಸಬೇಕಂಥೇಳಿ ಗ್ರಾಮದವರೆಲ್ಲ ಆಗ್ರಹ ಮಾಡಿದರು. ಅದಕ್ಕೆ ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಂದು ಆಶ್ವಾಸನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 2 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಿಡಿಗೇಡಿ ಇರಲಿ ಅವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ಕಾನೂನು ಗುರಿಪಡಿಸ್ತೀವಿ ಅಂಥೇಳಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡಲೇ ಎಚ್ಚೆತ್ಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮ ನಡೆಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆದಂಥ ಉಗ್ರ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಲಾಗೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪದೇ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಮೂರ್ತಿಗೆ ಅಪಮಾನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳಿಗೆ ಹೀಗೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ನೂ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗತಕ್ಕಂಥ ವಾತಾವರಣ ಇರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಇಂಥ ಕಿಡಿಗೇಡನ್ನು ಬಿಡಲಾರದರೆ ಕೂಡಲೇ ಬಂಧಿಸಿ ಅವ್ರನ್ನ ಶಿಕ್ಷೆ ಗುರಿಪಡಿಸಬೇಕು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಈ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲಾದಂಥ ಉಗ್ರ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಈ ಮೂಲಕ ನಾವು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತಕ್ಕೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಜೈ ಭೀಮ್, ಜೈ ಭಾರತ್. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಬಾಬು ಪಾಸ್ವಾನ್, ದಲಿತ ಸಂಘ ಸಮಿತಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಂಚಾಲಕ, ಬೀದರ್. ಹಿಂದಿನ ದಿನ ಬೀದರ್ ತಾಲೂಕಿನ ವಿಳಾಸ್ಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನದಗೋಸ್ಕರ, ಬುದ್ಧ ವಿಹಾರಗೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿನ ದಲಿತ ಜನ ಒಂದು ಸ್ಥಳವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಕಟ್ಟಿ ಭಾವಚಿತ್ರವನ್ನು ಇಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು ದಿವಸದಿಂದ ಇದು ಒಂದು ಈ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅದು ಕಬ್ಜಾ ಮಾಡಿ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇವತ್ತಿನ ತನಕ ಯಾವುದೂ ಘಟನೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಯಾರೋ ಕಿಡಿಗೇಡಿ ರಾತ್ರಿ ಮಾಡ್ರು ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಕಟ್ಟಿ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಫೋಟೋಕ್ಕೆ ಪೈಪಿಗೆ ಚಪ್ಪಲಿಯ ಒಂದು ಕಟ್ಟಿ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಖಂಡಿಸಿ ಇವತ್ತು ಗ್ರಾಮದ ಎಲ್ಲ ಜನಗಳು ಇವತ್ತು ಒಂದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡೋದು ಮುಖಾಂತರ ಯಾರು ತಪ್ಪಿಸ್ತಾರ ಅವ್ರಿಗೆ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಬೇಕಂತ ಇವತ್ತು ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಈ ಒಂದು ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೀದರ್ನ ಎಲ್ಲ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಹಾಗೂ ಬೀದರ್ನ SP DSP ಸರ್ಕಲ್ ಎಲ್ಲರೂ ಇವತ್ತು ಬಂದು ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಕೂಡಲೇ ಬಂಧಿಸ್ತೇವೆ, ಯಾರ ಒಂಬತ್ತು ನಾವು ಗುರುತಿಸ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವತ್ತು ಅವ್ರು ಹೋಗ್ಯಾರ. ಈ ಒಂದು ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ಯಾರು ಮಾಡಿರೋ ಅಂಥ ಒಂದು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಖಂಡಿಸ್ತೇವೆ. ಹಾಗೂ ಪೊಲೀಸರು ಕೂಡಲೇ ಕ್ರಮ ಜಗಡಬೇಕು. ಈ ಕ್ರಮ ಜಗಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು 3 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಬೀದರ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಉಗ್ರವಾದಂಥ ಚಳವಳಿ ಮಾಡ್ತೇವಂತ ತಮ್ಮ ಮುಖಾಂತರ ವಚ್ಚಿಸ್ತೇವೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಈ ಊರಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಂದೆ ಎಂದೂ ಕೂಡ ಇಂಥ ಘಟನೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಆಗ್ಯದ ಭಾಳ ದುಃಖಕರ ಸಂಗತಿ. ಈ ಊರಿನಾಗೆಲ್ಲ ಸಮಾಜದವರು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿ ಒಂದು ಇವತ್ತಿನ ತನಕ ಸಹೋದರ ಬಾಂಧವತೆಯಿಂದ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದದ. ಆದರೆ ಯಾರೋ ಕಿಡಿಗೇಡಿ ಮಾಡಿ ಈ ಊರಿನಾಗ ಒಂದು ಕಲಂಕ ತರಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರ. ಆ ಊರಿಗೆ ಕೆಟ್ಟ ಹೆಸರು ತಂದಂಥ ಯಾರೇ ಕಿಡಿಗೇಡಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೂಡಲೇ ಬಂಧಿಸ್ಬೇಕಂತ ವಿನಂತಿಸ್ತೇನೆ.
बीदर में एक महिला को उसके देवर और देवरानी की ओर से मारपीट करने का मामला सामने आया है। उस महिला के भाई कमरुद्दीन ने जो मीडिया को बताया, उसके अनुसार तहसीन नाम की महिला को उसके देवर शुजाउद्दीन और देवरानी आरशिया बेगम ने घर आने से मना करते हुए महिला और उसके बच्चे के साथ मारपीट की, जिन्हें ब्रिम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस संबंध में पीड़ित महिला के भाई कमरुद्दीन ने मीडिया से बात की। केपी न्यूज के कैमरामैन गुप्तराज का कवरेज। वो मुल्तानी लेबर कॉलोनी के है, हमारे भान के देवर है। रात में पुण्यतिथि था उनका, 1 साल के बाद दिन करते उनका दिन था। हमारी बहन को घर को गए थे बिदर में, उनका भी घर, तीनों भाइयों का घर है उनका, तीनों भाइयों घर लखेच है। घर को गए तो उनके ऊपर हमला करा। हमला करके क्या करा, उनको जंबिया लिया, जंबिया लेके तुम्हारी तहसीन बोल के हमारी बहन है, हमारी बहन का हाथ काट दिया। फिर हमारे भांजे को बोले तो जंबिया से सिर में मारा, ऊपर जंबिया से मारे तो पूरा सिर में गया। हमारा भांजा 14 साल का है, स्कूल को जाता, उसका सिर काम नहीं कर रहा कहते। हॉस्पिटल में ऑलरेडी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में शरीक खानो, सिर काम नहीं कर रहा उनका, जंबिया ले को सिर में उतारा ऊपर हो। फिर बोलते सो कल एसपी ऑफिस को भी लेटर दिया मैं, कल जाके कल एसपी ऑफिस को एक लेटर दिया, फिर सर्कल साहब को एक लेटर दिया, फिर बोलते सो एक ये हमारे मार्केट पुलिस स्टेशन में एक लेटर दिया। लेटर दे के जाके भेजो बोल के बोले, साहब भेजो देखेंगे क्या करता बोल के, बोले तो ठीक है बोल के भेज दिया मैं। भेजने के बाद में रात में हमला कर दिया। करने के बाद में पूरा मार के पूरा सतरुल कर दिया, घर में उनका सामान फोड़ दिया, हमारे बहन के कपड़े फाड़ दिया, भांजे के कपड़े फाड़ दिया, सब। हमारा उसमें कुछ भी कुछ नहीं है। 8 महीने से हमारे बच्चे स्कूल को नहीं जा रहे। बहन के एक बेटी है, 3 बेटे हैं उनको, उनके बच्चे स्कूल को नहीं जा रहे। चिकली में रहे उन्हें आके 8 महीने से। छुपका छुप एग्ज़ाम डालता, वो डालता, ये डालता, हरासमेंट कराता हमारे बहन को रोड के ऊपर। क्या समझ में सोच बोलता। उसके बारे में उसको पुलिस डिपार्टमेंट से शिक्षा होना उसको, और पुलिस से एसपी साहब से हमारे, और हमारे मार्केट पुलिस से, हमारे चौबारा के हमारे सर्कल साहब से सबसे विनती है कि उनको जल्द से जल्द जेल में डाली जाए। उनको सज़ा होना चाहिए। उनको लेडीज़ के ऊपर हत्या करा साहब, लेडीज़ को हाथ उठाया, लेडीज़ को काट डाला। ऐसी करते गए तो बिदर में ऐसी कई हो जा रहे साहब। क्यों कर रहे साहब? उन्हें घर को नहीं आना बोलता उन्होंने। हाँ, घर को नहीं आना, घर को नहीं जाना तुम। हाँ, रखने हमारा भाव ने पी के शराब पी के रहता। सब बोलने का करेक्ट क्या है? शराब पी के रहता, उसको समझ में नहीं आ रहा। हमारे जीजा को इन्हीं उनका फ़ायदा उठा ले रहा। वो ज़मीन होना, मेरे को ये घर होना, वो होना, ये होना बोलते रहता, टार्चर कर रहा। मेरा नाम मोहम्मद कमरुद्दीन है, मैं चिकली जे का रहने वाला हूँ। मेरी बहन है तहसीन बेगम, मैं यहाँ को आया हूँ। सब हमला ये मुल्तानी कॉलोनी चौक के पास हुआ साहब। वो जो आगे चौक फायर इंजन का चौक है ना, फायर इंजन के पास चौक में हुआ। फिर घर के पास आगे हमारे बहन को मारा। रेणुका स्वामी मर्डर केस में अभिनेता दर्शन त्रिवेदीपा को जमानत मिल गई है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने अभिनेता को जमानत दे दी है। दर्शन के अलावा पवित्रा व अन्य आरोपियों को भी कोर्ट ने जमानत दे दी है। इस साल जून में बेंगलुरु में एक फ्लाईओवर पर 33 साल के ऑटो चालक रेणुका स्वामी को मृत पाया गया। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया कि रेणुका अभिनेता दर्शन का प्रशंसक था। दिनेश ने कहने पर उसे किडनैप किया था। उसके बाद उसकी हत्या की गई थी। रेणुका की मौत इसीलिए हुई क्योंकि वह दर्शन की महिला दोस्त पवित्रा गौड़ा को परेशान कर रहा था। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Bidar University Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार।
जाने माने तेलुगु अभिनेता अल्लू अर्जुन को शुक्रवार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उन पर यह कार्यवाही उनकी फिल्म पुष्पा 2 द राइज के प्रीमियर के दौरान एक महिला की मौत के सिलसिले में की गई है। अब थाने में उनसे पूछताछ की जाएगी। टीवी पर दिखाए गए दृश्यों में अभिनेता को कड़ी सुरक्षा के बीच पुलिस वाहन में ले जाते हुए दिखाया गया है। पिछले हफ्ते फिल्म के प्रीमियर के दौरान एक महिला की मौत हो गई थी और एक लड़का घायल हो गया था। जानकारी के मुताबिक चिकड़पल्ली पुलिस अल्लू अर्जुन को पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन लेकर पहुंची है। मामला 4 दिसंबर को हैदराबाद के एक थिएटर में उनकी फिल्म पुष्पा 2 के प्रीमियर के दौरान मची भगदड़ से जुड़ा हुआ है। भगदड़ में 49 वर्षीय महिला की मौत हो गई थी और उसका बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया था। पुलिस ने संध्या थिएटर प्रबंधन अभिनेता और उनकी सुरक्षा टीम के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। तब अधिकारियों ने कहा था कि पुलिस को पहले से कोई सूचना नहीं थी कि फिल्म की टीम प्रीमियर के लिए आएगी। संगारेड्डी जिला के जहीराबाद निर्वाचन क्षेत्र के कोहिर मंडल में जहीराबाद प्रभारी डॉक्टर ए चंद्रशेखर ने संगारेड्डी जिले के कोहिर मंडल के पिचरागाड़ी ठंडा मच्ची रेड्डीपल्ली और संजापुर गांव में प्रमुख उद्योगपति के प्रसाद रेड्डी द्वारा आयोजित स्वैच्छिक सेवा कार्यक्रम के भाग लिया और 80 सरकारी स्कूल के छात्रों को साइकिल वितरित किए। इस अवसर पर बोलते हुए उन्होंने अपने स्वयंसेवी संगठन के तहत सीवेज नहरों के निर्माण और स्कूल जाने वाले छात्रों को लगभग 80 साइकिल वितरित करने के लिए ग्रामीण और छात्रों की ओर से प्रमुख उद्योगपति के प्रसाद रेड्डी को धन्यवाद दिया। उन्होंने आने वाले दिनों में होने वाले ग्राम पंचायत चुनाव में कांग्रेस पार्टी का समर्थन करने को कहा। कार्यक्रम में TGIDC के पूर्व चेयरमैन मोहम्मद तनवीर और कांग्रेस पार्टी के नेता कार्यकर्ता मौजूद रहे। जहीराबाद से मोहम्मद अहमदुल्लाह की रिपोर्ट। మిత్రులు ప్రసాద్ రెడ్డి గారు ఈరోజు ఈ ప్రాంతంలో ఒక 4-5 గ్రామాల్లో తాండాలలో కూడా ఈ యొక్క మురికి కాలువలను డెవలప్ చేస్తాడు. అదేవిధంగా పిల్లలకు ఏవైతే హై స్కూల్కి పోతున్నారో వాళ్ళకందరికీ కూడా డ్రాప్ అవుట్స్ కాకుండా ఉండే విధంగా ట్రాన్స్పోర్టేషన్ కొరకు సైకిల్స్ ఫ్రీగా ఇంచుమించుగా 100-150 సైకిళ్ళని ఈరోజు పంచినందుకు ఈ ప్రాంత ప్రజలందరి తరఫున ముఖ్యంగా విద్యార్థులు అదేవిధంగా తాండలో ఉన్న యువకుల తరఫున వారికి ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు. అది కాకుండా కూడా ఈరోజు ఏదైతే కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ ఏర్పడ్డదో 1 ఇయర్ అయిపోయింది. సంవత్సరంలో వాళ్ళు 10 సంవత్సరాలు చేయని పనులన్నీ కూడా ఈరోజు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంలో రేవంత్ రెడ్డి గారి నాయకత్వంలో అన్ని కార్యక్రమాలు తీసుకుంటా ఉన్నాం. ఇంకా కూడా మిగిలిపోయిన వాటి గురించి ఏ రైతులు కానీ ఏ వృద్ధులు కానీ వాళ్ళు నిరాశపడాల్సిన అవసరం లేదు. డెఫినెట్గా సంవత్సరంలో ఇంత చేసిన వాళ్ళం ఇంకో సంవత్సరంలో చెప్పిన అన్ని కూడా పూర్తి చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి రేపు గ్రామ పంచాయతీ ఎలక్షన్ వస్తుంది. ఈ ఎలక్షన్లో కూడా కాంగ్రెస్కు పూర్తి మద్దతు ఇవ్వాలని చెప్పేసి ఈ ప్రాంతం ప్రజలందరితో కూడా కోరుకుంటున్నాను. నమస్కారం. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को तीर्थराज प्रयागराज की पावन धारा पर त्रिवेणी संगम में पूजा अर्चना कर 13 जनवरी से 26 फरवरी तक होने जा रहे महाकुंभ के सफल आयोजन की कामना की। पीएम मोदी ने इस अवसर पर प्रयागराज में 5,700 करोड़ की 167 परियोजनाओं का लोकार्पण किया और कहा कि प्रयागराज की धरती पर इतिहास रचा जा रहा है। महाकुंभ दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन है। प्रयाग में पग पग पर पवित्र स्थान है। महाकुंभ की दिव्य सफलता के लिए शुभकामना। साल 2019 में यूनेस्को ने महाकुंभ को अमृत धरोहर का दर्जा दिया था। बता दें कि महाकुंभ के लिए 9 नए घाट, 3,000 नई ट्रेन, 3 लाख पौधारोपण, 300 पार्क का जीर्णोद्धार 4,000 हेक्टेयर में करवाया गया है। प्रधानमंत्री मोदी शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज पहुंचे और संगम तट पर पूजा अर्चना की। प्रधानमंत्री ने 2025 के महाकुंभ के लिए संविधान में सुधार और शहर के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के उद्देश्य से 5,500 करोड़ रुपए की प्रमुख विकास परियोजना की शुरुआत करने से पहले संगम तट पर पूजा अर्चना की। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को संसद में चर्चा के दौरान कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के भाषण को अपने पहले भाषण से बेहतर करार दिया। वायनाड से लोकसभा के लिए निर्वाचित होने के बाद प्रियंका गांधी का यह पहला भाषण था। उनके भाषण के बाद संसद परिसर में राहुल गांधी ने संवाददाताओं से कहा, यह मेरे पहले भाषण से अच्छा था। वरिष्ठ कांग्रेस नेता शशि थरूर ने प्रियंका गांधी के भाषण की सराहना करते हुए कहा कि वह पहली बार ही संसद तरह नहीं बोली और उन्होंने सरकार को सही नसीहत दी कि उसे अतीत का राग अलापने के बजाय वर्तमान समय के बारे में बात करनी चाहिए। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर recognized by NCTE Delhi and affiliated to Bidar University Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25.
विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। हिंदी की जानी मानी लेखिका सूर्यबाला को 34वें व्यास सम्मान से नवाजे जाने का बुधवार को ऐलान किया गया है। के बिरला फाउंडेशन ने एक बयान में बताया है कि लेखिका को 2018 में आए उनके उपन्यास कौन देश को वासी वेणु की डायरी के लिए 2024 का व्यास सम्मान दिया जा रहा है। बयान के मुताबिक 25 अक्टूबर 1943 में उत्तर प्रदेश की वाराणसी में जन्मी सूर्यबाला को इस सम्मान के तहत 4 लाख रुपए की पुरस्कार राशि, प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह भेंट किए जाएगा। हाल ही में लोकसभा में भारत चीन लद्दाख सीमा विवाद एक बार फिर सुर्खियों में आया है। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने लोकसभा में अपने भाषण में इस विवाद के हालात चिंता जताते हुए कहा कि चीन अब भी हमारी काफी जमीन दबाकर बैठा है और हमारी सेना अपनी सीमा के अंदर पीछे हटी और चीनी सेना हमारे पीछे हटने के बाद भी हमारी सीमा के अंदर है। अखिलेश ने उस मुद्दे को उठाया जो दशकों से भारत चीन के बीच सुलझ नहीं पाया, जो भारत और चीन के बीच विवाद की प्रमुख जड़ भी है। भाषण के दौरान उन्होंने रेजोंग लॉ का जिक्र किया। आइए जानते हैं यह रेजोंग लॉ क्या है। अखिलेश ने लोकसभा में संविधान पर बहस के दौरान इसका जिक्र किया था। शुक्रवार को हुए लोकसभा सत्र पर अखिलेश यादव ने चीन के साथ देश की सीमा की स्थिति पर चिंता जताते हुए कहा, चीन ने हमारी सीमाओं पर गांव की कितने तरह के घर बसा दिए हैं। हम अपनी सीमा से ही पीछे हट रहे हैं और चीन की सेना जो हमारी सीमा के अंदर आ गई थी वही से चीन सेना आंशिक रूप से पीछे हटी है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। हुमनाबाद तालुके के हलिकेड बी के करीब स्थित अतवाल शरीफ में 3 दिवसीय उर्स हजरत सैयद जहूर शाह कादरी का आयोजन। मोहम्मद फिरोज खान और मोहम्मद परवेज खान ने की जियारत। जनवाड़ा थाना क्षेत्र के विलासपुर गांव में अज्ञात बदमाशों ने अम्बेडकर के चित्र का किया अपमान। लोगों में आक्रोश, अपराधियों की गिरफ्तारी की थी मांग। रेणुका स्वामी मर्डर केस में एक्टर दर्शन को राहत, हाईकोर्ट ने अन्य आरोपियों को भी दी जमानत। फिल्म पुष्पा 2 द राइज के प्रीमियर के दौरान एक महिला की मौत के सिलसिले में तेलुगु अभिनेता अल्लू अर्जुन को पुलिस ने कर लिया गिरफ्तार। प्रयागराज में महाकुंभ दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन, बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। संसद में संविधान पर चर्चा, बहन की तारीफ में बोले राहुल गांधी, प्रियंका का भाषण मेरे पहले भाषण से अच्छा था। केपी न्यूज के बुलेटिन में अब तक इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।